कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ नौजवान है, अच्छा, उसको प्रधानमंत्री और इनकी पार्टी पप्पू बोलती है। अच्छा। और जो 17 साल की उम्र में भाग गया है, हाँ। वो भारत का राजा बन चुका है। हाँ। वो कितना पढ़ा लिखा होगा मैं नहीं जानता, मैं कभी ये इसके आगे बढ़ भी नहीं सकता। हाँ। और मैं पूछ भी नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री ने बोला हम 15 लाख देंगे, हाँ। गृह मंत्री बोलता ये जुमला था। अच्छा। अब मैं पहाड़ी आदमी हूँ, हाँ। मैं जुमले का मतलब नहीं समझता हूँ। हाँ। जुमले का मतलब हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं जी, झूठ। झूठ बोलते हैं। हाँ। तो इसका मतलब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था कि 15 लाख देंगे और अच्छे दिन आएंगे। हमें तो यही दिखाई देता है। सर नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम करमचंद है जी। अच्छा, करमचंद जी। सर क्या लग रहा है हिमाचल की जनता का चुनावी मूड क्या है इस बार? सर चुनावी मूड तो काम के ऊपर और विकास के ऊपर जाता है। अच्छा अगर काम किया जी। होता तो इतनी भाग दौड़ नहीं पड़ती आज। अच्छा 4 साल तो सरकार ने कुछ काम किया नहीं अच्छा और 5वें साल उठ करके भागने शुरू कर दिया। अच्छा। कहीं आधे अधूरे उद्घाटन करने शुरू कर दिए, कहीं शिलान्यास करने शुरू कर दिए। अच्छा। अगर इन 5 सालों में काम किया होता तो शायद यहाँ का विकास अपनी कहानी अपने आप ही बोलता। हाँ लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है हाँ और बदलाव होने जा रहा है। हाँ। तो सरकार तो कह रही है कि हम रिवाज बदल देंगे, सरकार रिपीट करेगी इस बार। सरकार रिपीट जरूर करेगी। जो पहले 5 साल होता था वही होगा। अच्छा जैसे 5 साल अब बीजेपी के हो गए पूरे, अब वो रिपीट करने जा रहे हैं। जैसे होता था वही रिपीट होगा। अच्छा वो अच्छा फालतू का रिपीट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फालतू का रिपीट नहीं होगा। अब ये जाने वाले हैं। हाँ। 5 साल इन्होंने बहुत मजे कर लिए, हाँ हाँ। जुमले फेंक लिए। अच्छा महंगाई से त्रस्त हैं लोग, हाँ। बेरोजगारी से त्रस्त हैं नौजवान। कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो लोगों का वेतन भी तो बढ़ाया है हमने। हाँ, वेतन बढ़ाया, बहुत ठीक, अच्छा सवाल किया आपने। जी जी। वैसे तो हम पूछना चाहते हैं हमारे वो अच्छे दिन कहाँ गए? कहाँ है हमारे आधे तो करे थे। कहाँ गए हमारे 15 लाख? आए नहीं क्या? कहाँ? 15 लाख आए नहीं क्या? शायद ये तो अब आप लोग और दुनिया बोल सकती है कि हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं और कहाँ गए हमारे 15 लाख। अच्छा। अगर हमें 15 लाख मिले होते तो हम पूछते ही क्यों ऐसा। अच्छा तो ये जुमला था और ये हाँ। विकास भी इनका जुमला ही है। अच्छा। विकास को जो विकास सबका साथ सबका विकास। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी, ये विकास वहीं रुका हुआ है। अच्छा। आज धर्मशाला की हालत ये है। हाँ। धर्मशाला में बहुत से बुद्धिजीवी हैं। धर्मशाला में बीजेपी के पिछली सरकार रही, बीजेपी के विधायक रहे, बीजेपी के मंत्री रहे। हाँ। यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो धर्मशाला से हैं, कांगड़ा चंबा के। जी जी। लेकिन हमें दुख है धर्मशाला के बारे में ये बोलते हुए दुख होता है। हाँ। हमें तकलीफ होती है हाँ। कि ये जो सीयू के बारे में जी। आज के दिन तक हाँ। धर्मशाला में किसी भी बीजेपी के लीडर ने ये नहीं पूछा अपने लीडरों से कि धर्मशाला से सीयू क्यों ले जाई जा रही है। अच्छा। क्या इन्हें इतने बड़े बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम नहीं है कि सीयू क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में खुलती है तो कितना रोजगार लोगों को, यहाँ के लोगों को मिलेगा। अच्छा। एक्चुअली हाँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आई ही धर्मशाला के लिए थी। अच्छा। लेकिन जब से आई है तब से ही खींचातान पड़ी हुई है। अच्छा। और ये बनने में इसको अडंगा डाल रहे हैं। हमारे सुधीर शर्मा जी ने पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था जी, कि जी। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला में बनाएंगे। अच्छा। तो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। हाँ। और धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी है, पहले भी टाइलें पड़ी हुई थी, उन्हीं को पड़ा रहने देते। अगर ड्रेन्स बनानी थी, नालियाँ बनानी थी, नालियाँ तो वैसे भी बन जानी थी। कह रहे कांग्रेस ने नहीं बनाई इसलिए हम बना रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं बनाई, हाँ, इसलिए हम बना रहे। कांग्रेस क्या करती थी? शिलान्यास का पत्थर लगाती थी, इतने शिलान्यास के पत्थर मिल गए हमें। ये बोलना गलत है। हाँ। पिछली सरकार की जो यहाँ तक विकास की जो सड़कें बनी हुई थी, जी, जो उन्होंने विकास किया था, जी। जहाँ तक पिछली सरकार ने सड़कें छोड़ी थी, हाँ। आज 5 साल के बाद वहीं पर रुकी हुई हैं। अच्छा। ये हमारा एग्जाम्पल सामने इंद्रनाग बागसुनाग सड़क यहाँ छोड़ी थी, जी। यहीं पर खड़ी है। हाँ। ये मैक्लोडगंज, हीरू, दुसारन हीरू, जोगीवाड़ा रोड, आप देखिए ये पक्की सड़क थी, उसको खोद दिया गया, कच्चा कर दिया गया। अच्छा। आज 4 महीने से 5 महीने से हम उस कच्चे ही रोड पे चल रहे हैं। यातायात बंद है। जो हम घर तक गाड़ी में पहुंचते थे,
किसी वाहन में पहुंचते थे, आज जी। पैदल चलते पड़ रहा है हमें कच्चे रोड में। अच्छा। ये हालत है विकास की। अच्छा, बात करें बीजेपी पार्टी कहती है कि जो कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से गुजारा चलता था, हमने डबल आईटी दिया, ट्रिपल आईटी दिया, एम्स दे रहे हैं एम्स बिलासपुर में एम्स दिया है, हाँ। लेकिन वो भी हाँ। इन 5 साल में ही बन के तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, वो भी अभी तक पूरा तैयार नहीं है, आधा अधूरा का ही उद्घाटन कर दिया है इस इलेक्शन के टाइम में। अच्छा, और जो धर्मशाला है, जो या हिमाचल है, जी। तो हिमाचल का विकास आज का नहीं है। अच्छा, और कांगड़ा का विकास जो है वो राजा वीरभद्र सिंह की बहुत बड़ी देन है। हाँ। आज आप धर्मशाला के किसी भी कोने में जाइए, कोई ही रोड बचा है जो वो है, नहीं तो धर्मशाला में जो कांगड़ा में डेवलपमेंट हुई है, हाँ। वो पिछली कांग्रेस की सरकार के टाइम में ही हुई है। अच्छा, अभी इन 5 सालों में कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जयराम सरकार जी की बात करें तो 5 साल में धरातल पे कितना विकास देखने को मिला है? कागजों में तो बहुत कुछ मिल गया, कागजों में मिला है, कागजों जमीनी में स्तर पे बहुत नहीं कुछ मिला। मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। अच्छा। ये लोग थ्योरियां पढ़े हुई हैं, हमने पहले बोला है हाँ। कि थ्योरियों में चलते हैं, अच्छा। प्रैक्टिकली नहीं चलते हैं। अच्छा, तो हमारे तो ये हालत है कि ये स्मार्ट सिटी है धर्मशाला, यहाँ की स्ट्रीट लाइटें तक नहीं चलती हैं रात को, अंधेरे में चलना पड़ता है लोगों को। अच्छा। अगर हम इसमें कुछ भी गलत बोलते हैं तो चेक कर लें। अच्छा। हम चेक करवा देते हैं कि रात को स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, हमारे गांव में अंधेरा चलता है, बिल्कुल कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चलती। अच्छा, मोदी जी संबोधित करते हुए बिलासपुर में जो संबोधित किया था उन्होंने, वो कहते हैं कि हम ऑर्डर करते थे और जयराम सरकार दनादन काम किया है हिमाचल में। कागजों में किया होगा। अच्छा, कागजों में। हाँ, तो इस धरातल में तो दिखाई नहीं देता, कागजों में तो आपको दिखाई देगा। अभी देखिए महंगाई कहाँ पर है, हाँ। बेरोजगारी कहाँ पर है। महंगाई की ये हालत है कि 5 रुपए सिलेंडर बढ़ता था मनमोहन सिंह के टाइम में। अच्छा। सरदार मनमोहन सिंह के टाइम में 5 रुपए सिलेंडर, तो ये लोग सिलेंडर लेकर हर चौराहे पे बैठ जाते थे। अच्छा, आज सिलेंडर का ये हाल है कि 11, 11.5, पौने 1200 रुपए का, 1175 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। अच्छा, वो भी डोमेस्टिक। अच्छा, कमर्शियल का तो हालत ही खराब है। अच्छा। छोटा दुकानदार खत्म कर दिया है, हाँ। छोटा आदमी खत्म कर दिया है, मिडिल क्लास खत्म कर दी है, हाँ। आने वाली पीढ़ी के लिए कांटे बीज दिए हैं। अच्छा। ये हालत है विकास की। कांग्रेस को, बीजेपी कह रही है कांग्रेस को रेवड़ी कल्चर से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि ये जनता के लिए घातक है रेवड़ी कल्चर। नहीं, जब नहीं, अगर रेवड़ी कल्चर है, हाँ। जो किसान नहीं था, अच्छा। जिसके पास 5 मरले जमीन नहीं है, अच्छा। मोदी जी 2000 रुपए डाल रहे हैं, नहीं तो हमारे पास इसके सबूत है। अच्छा, हम सबूत बताएंगे। अच्छा, और उनको डाल रहे हैं, उनकी पार्टी के हैं वो लोग। हाँ। उन्हें तो 2000 रुपए हर 3 महीने क्वार्टरली पड़ रहे हैं। अच्छा। और जो किसान है उन्हें नहीं पड़ रहा है। अच्छा, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। ये झूठ है अच्छा, और ये मिली भगत है। ये पार्टी बेस पे काम करते हैं, जातिवाद पे काम करते हैं। एक बहुत अहम एक प्रश्न है जी। कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ नौजवान है, अच्छा, उसको प्रधानमंत्री और इनकी पार्टी पप्पू बोलती है। अच्छा। और जो 17 साल की उम्र में भाग गया है, हाँ। वो भारत का राजा बन चुका है। हाँ। वो कितना पढ़ा लिखा होगा मैं नहीं जानता, मैं कभी ये इसके आगे बढ़ भी नहीं सकता। हाँ। और मैं पूछ भी नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री ने बोला हम 15 लाख देंगे, हाँ। गृह मंत्री बोलता है ये जुमला था। अच्छा। अब मैं पहाड़ी आदमी हूँ, हाँ। मैं जुमले का मतलब नहीं समझता हूँ। हाँ। जुमले का मतलब हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं जी, झूठ। झूठ बोलते हैं। हाँ। तो इसका मतलब भारतवर्ष का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था कि 15 लाख देंगे और अच्छे दिन आएंगे। हमें तो यही दिखाई देता है। कहते हैं कांग्रेस के टाइम पे जो घर में नल लगे थे और नल में जल, वो हमने जो है अपने टाइम पे जो 2 गुना बढ़ाए। कांग्रेस ने इतना काम जो है नहीं किया घरों में जल का। हाँ, क्या बोलते हैं, जल का काम नहीं किया। घर में नल और नल में जल हमने दिया है। देखिए, हाँ। वो मैंने बोला कि ये थ्योरियों में तो बहुत जलते हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। अच्छा। प्रैक्टिकली ये नहीं है। अब मैं इस यहाँ की ये बताता हूँ, सीवरेज के मामले में ये फेल है। हर घर के आगे एक सीवरेज का जो चैम्बर है वो फट रहा है, हाँ। ब्लॉक हो रहा है। मैक्लोडगंज से 6 इंच की पाइप डाल दी गई है। हाँ। हर तीसरा चैम्बर ब्लॉक हो रहा है। अच्छा। और सड़कें गिर रही हैं, जिसकी वजह से सड़कें गिर रही हैं, वो चैम्बर लीक कर रहे हैं। सीमेंट तो इन्होंने लगाया नहीं है, चढ़ा रेते से चैम्बर बना दिए गए हैं और वो चैम्बर पानी लीक कर रहा है। हाँ। और सड़कें गिर रही हैं। इसका एक उदाहरण है, हाँ। लाइब्रेरी के नीचे और धर्मशाला से ऊपर जो खड़ा डंडा रोड टूटा हुआ है, वहाँ पर चैम्बर ही गिरे हुए हैं। अच्छा, और लोगों का बैठना और जीना दुभर हो गया है। अच्छा,
ये इनका विकास है। कांग्रेस से भरोसा है काम करेगी अगर सत्ता में आती है तो? देखिए हाँ। कांग्रेस ने पीछे भी क्योंकि ओपीएस वोट पे खेल रही है कांग्रेस। ओपीएस देखिए, हाँ। अगर एक विधायक, हाँ एक मेंबर पार्लियामेंट हाँ 5 साल सिर्फ हाँ ओनली हाँ सिर्फ जी 5 साल सत्ता में रह करके हाँ जी पेंशन का हकदार है, तो अच्छा। जिसने अपनी जवानी, हाँ अपना परिवार छोड़ के, हाँ घर बार छोड़ जी। के, अपना सुख चैन छोड़ के हाँ। 40 साल तक नौकरी किया है, वो हाँ। क्यों नहीं है हकदार? अच्छा। अगर 5 साल का आदमी, 5 साल काम करने का आदमी पेंशन का हकदार हो सकता है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम ओपीएस के समर्थन में हैं। हाँ। ओपीएस होना चाहिए, हाँ। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसमें जोर शोर से काम कर रही है और करेगी। अच्छा